नमस्कार दोस्तों। आरआरबी रेलवे में एनटीपीसी में जो ग्रेजुएट और नॉन ग्रेजुएट पोस्ट होते हैं, इनके लिए जो वैकेंसी है दोस्तों, इसको आउट किया जा चुका है ना। और इस पर आपको छोटे से लेकर के बड़े यूट्यूब पे प्लेटफॉर्म जो है वो वीडियो बना रहे हैं, है ना। वीडियो बना रहे मार्केट में होड़ मची हुई है ना, कि नोटिफिकेशन आया। इस नोटिफिकेशन में कितनी सत्यता है ना, वो आज हम देखेंगे। और ये नोटिफिकेशन क्या ओरिजिनल है या फिर फेक है, इस टॉपिक पर भी बात करेंगे। साथ में देखेंगे कि भाई इसकी एज लिमिट क्या होती है, एग्जाम पैटर्न्स क्या होते हैं, है ना, जो इनका टोटल प्रोसेस होता है वैकेंसी का, उसके बारे में भी डिटेल से बात करने वाले हैं, ठीक है ना। अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पूरे विश्वास के साथ करिएगा। हर दोस्तों ऑथेंटिक जानकारी हम आप तक पहुंचाने का जो है वो काम करते हैं, ठीक है ना। जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं कि आरआरबी एनटीपीसी नई भर्ती 2024 है ना, पोस्ट जो है 10,880 प्लस वैकेंसी है। क्योंकि अगर हम वैकेंसी को एक स्टेप पीछे की तरफ देखें 2019 वाली नोटिफिकेशन को, तो वहां पर 35,277 पोस्ट थी, ठीक है ना। इस बार वैकेंसी देखिए 10,880। उस टाइम पे जो बेरोजगारी का परसेंटेज था वो कुछ कम था, और 2024 में बेरोजगारी का परसेंटेज देखा जाए तो बहुत ज़्यादा हाई है। तो उसके अकॉर्डिंग ये 10,880 जो वैकेंसी है, ये तो ऊंट के मुंह में जो जीरा वाली कहानी कही जाती है ना, वही बात है, ठीक है ना। ऑफिशियल नोटिफिकेशन है या नहीं है, तो दोस्तों ये ऑफिशियल है, तो ऑफिशियल, लेकिन ये नोटिफिकेशन नहीं है। ये क्या है, एक असेसमेंट है, एक इंडेंट है ना। तो आइए देखते हैं सब कुछ दोस्तों क्या है मामला। सारे मामला दोस्तों हम यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो पूरे कंप्लीट सेशन को वॉच करिएगा, कंप्लीट वीडियो को देखिएगा और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेकर के जाइएगा, है ना। अगर आप बार बार कमेंट कर रहे हैं, इसका मतलब कि आप कंप्लीट वीडियो को आपने नहीं देखा है ना। और जो हम बताने वाले हैं, जो हम आगे बात करेंगे, उसी पर आप कमेंट ठोक देंगे, ठीक है ना। तो कंप्लीट वीडियो को वॉच करिए। देखिए यही है जो मार्केट में दोस्तों होड़ मची हुई है, इसी नोटिफिकेशन को लेकर के न्यू दिल्ली की तरफ से इसको दोस्तों मंजूरी मिला है। न्यू दिल्ली की तरफ से इनको मंजूरी मिला है, मतलब रेलवे ने मंजूरी दिया है 24/7/2024 को, है ना। ये क्या है, ये देखिए बोला जा रहा है कि द प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर और ऑल जोनल रेलवे एंड प्रोडक्शन यूनिट, जितने भी सभी जोन के रेलवे हैं, है ना, और प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, उन सभी चीफ पर्सनल ऑफिसर को इसको क्या किया गया है, इसको सर्कुलेट किया गया है। ये ओरिजिनल में, यानी कि मैं अगर 100 बात की एक बात बताऊं तो ये क्या है, आप याद करिए, है ना। 16 जून 2024 को जेई का जो नोटिफिकेशन, अभी शॉर्ट नोटिफिकेशन आया है, इससे पहले एक सर्कुलेट जारी हुआ था, है ना, एक असेसमेंट जारी हुआ था। वो असेसमेंट था कि भाई सबसे पहले तो सुनिए इसका सब्जेक्ट क्या है, कि असेसमेंट ऑफ वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी। इसमें अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट दोनों पोस्ट होंगी, है ना। कैटेगरी इंडेंट ऑन OIRMS पोर्टल। OIRMS पोर्टल का मतलब होता है कि ऑनलाइन इंडेंट रिक्रूटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल, ठीक है ना। और इंडेंट का मतलब होता है कि मांग करना। इंडेंट का मतलब क्या होता है, मांग करना। असेसमेंट का मतलब होता है कि मूल्यांकन करना, ठीक है ना। तो इनके सब्जेक्ट से ही हमें पता चल रहा है कि भाई ये है तो डिपार्टमेंटल ये नोटिस, लेकिन ये कोई नोटिफिकेशन नहीं है, एक डिपार्टमेंटल असेसमेंट है ना। डिपार्टमेंट की तरफ से इसको मांगा गया है ना। असेसमेंट का मतलब मैंने आपको बता दिया कि भाई मूल्यांकन मूल्यांकन करने के लिए दोस्तों इसको सर्कुलेट किया गया है, और ये एक डिपार्टमेंटल सर्कुलेटर है ना। इसको सर्कुलेट किया गया है ऑल जोनल रेलवे और प्रोडक्शन यूनिट को, है ना। और हम इसे क्या समझ रहे हैं, और इसे लोग क्या बता रहे हैं कि भाई ये एक नोटिफिकेशन है ना। नोटिफिकेशन नहीं है, जैसा कि आरआरबी जेई का मैंने बताया कि 18 जून 2024 को एक इसी प्रकार से असेसमेंट जो है वो जारी किया गया था, है ना। उसके बाद शॉर्ट नोटिस निकाला गया,
और जितना उस असेसमेंट में नंबर ऑफ वैकेंसी था उससे कहीं ना दोस्तों कुछ ना कुछ पोस्ट बढ़ करके फुल शॉर्ट नोटिफिकेशन में नंबर ऑफ वैकेंसी को निकाला गया। वैसे ही ये एनटीपीसी के लिए दोस्तों क्या है, एक असेसमेंट है, एक इंडेंट है ना, इसको सर्कुलेट किया गया है। लेकिन यहाँ पर जो नंबर ऑफ वैकेंसी को बताई जा रही है वो कितना बताई जा रही है, आप देखिए ये है टोटल कितना है, ये रही 10,884 है ना, 10,884 टोटल पोस्ट है। अब बताइए 10,884 पोस्ट जो है ये टोटल मिला करके है ना, अंडर ग्रेजुएट लेवल और ग्रेजुएट लेवल। तो इसका टोटल मूल्यांकन करने के लिए दोस्तों ऑल जोनल रेलवे को ये जो है असेसमेंट इसको भेजा गया है, ना कि ये फुल नोटिफिकेशन है तो डिपार्टमेंटल ही, लेकिन आपको ये रेलवे के किसी भी वेबसाइट पर नहीं मिलेगा। अगर आप ढूंढना भी चाहे तो किसी वेबसाइट पर नहीं मिलेगा। ये डिपार्टमेंट की तरफ से दोस्तों इसको सर्कुलेट किया जाता है। हो सकता है कि कोई बंदा हो जो इसको लीक कर दिया और ये यहाँ तक पहुँचाया, ठीक है ना। ये वेबसाइट पर आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ तो आपका क्लियर हो गया कि भाई है तो डिपार्टमेंटल ऑर्डर, लेकिन ये कोई नोटिफिकेशन नहीं है। नोटिफिकेशन जब आएगा प्रॉपर तरीके से तब हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। तो ये तो रही ओरिजिनल इंफॉर्मेशन जो मैं आपको दे दिया। अब ये जो है, ये जो निकाला गया है असेसमेंट, इसका मतलब क्या है ये समझिएगा, है ना। इनका कहना है कि भाई जो नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज हैं, अंडर ग्रेजुएट लेवल और ग्रेजुएट लेवल की जो पोस्ट होती हैं वो कौन कौन सी, वो 4 पोस्ट हैं आपका। अकाउंटेंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, सेकेंड है कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, फिर तीसरा है कि जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, और चौथा है आपका ट्रेन क्लर्क। तो ये 4 जो है ये अंडर ग्रेजुएट 12th लेवल की है ना, नॉन सेफ्टी कैटेगरी के अंतर्गत आती है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 3,404। कितना? 3,404। और फिर आपका वहीं पर ग्रेजुएट लेवल की जो पोस्ट है वो कितना है, 1 2 3 4 5। स्टेशन मास्टर भी है ना, गुड ट्रेन गार्ड्स है, फिर है चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर है, फिर है जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट है, फिर सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है। टोटल 5 पोस्ट हैं जो कि ग्रेजुएट लेवल के अंतर्गत आती है ना। अब देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी है 7,479। तो ये वाले जो है ये जो ग्रेजुएट वाले हैं ना, ये अंडर ग्रेजुएट में भी जा करके अपनी जगह बना सकते हैं, है ना, लेकिन अंडर ग्रेजुएट वाले यहाँ पर नहीं आ सकते, ठीक है ना। तो इनके लिए ग्रेजुएट लेवल जो है इनके लिए तो टोटल 10,888 सीट एक तरफ से देखा जाए, है ना, एक तरीके से सोचा जाए तो टोटल ये 10,884 सीट पर ये कंपटीशन लड़ सकते हैं। लेकिन ये केवल और केवल 3,404 पदों पर ही ये कंपटीशन लड़ेंगे, है ना। तो ये तो हो गया वैकेंसी का मामला, ठीक है। इसके बाद देखिए हम ट्रेन की बात कर रहे हैं और ट्रेन की आवाज़ भी आ रही है ना, आप सुन पा रहे होंगे। यहाँ पर देखा जाए तो आरआरबीज वाइज आपको और पोस्ट वाइज, है ना, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी को यहाँ पर दिखाया गया है। आप इसका जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर मिल जाएगा, है ना। वहाँ से आप चाहे तो इसको क्रॉस चेक जो है वो कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों, योग्यता की बात तो हो गई, एज लिमिट की बात करते हैं, सिलेबस की बात करते हैं, एग्जाम पैटर्न्स की बात करते हैं, है ना। तो मैं 2019 का आपको पीडीएफ दिखाना चाहूँगा, जो नोटिफिकेशन का पीडीएफ है ना, हमारे पास ये रही वो पीडीएफ। 2019 में जो भर्ती आई थी उस भर्ती का टोटल डिटेल्स ये रही आपके सामने, है ना। हम चलते हैं अपने एज लिमिट वगैरह जो है उस पर बात करने के लिए, ठीक है ना। वहाँ पर देखते हैं। एक बात ध्यान दीजिए कि इस बार जितनी भी भर्तियां आ रही हैं सभी भर्तियों में 3 साल का दोस्तों कोविड के कारण एज में रिलैक्सेशन जो है वो दिया जा रहा है, ठीक है ना। तो इस बार भी रहेगा, ठीक। ये रही, देखिए ये है, सबसे पहले सिलेबस देखिए इसका क्या सिलेबस होता है ना। स्टेज फर्स्ट, इसका सीबीटी फर्स्ट जो होता है इसमें क्या क्या पूछा जाता है। 90 मिनट का समय रहता है, 1.5 आवर का समय, है ना। जनरल अवेयरनेस 40 नंबर का, मैथमेटिक्स 30 नंबर का, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 30 नंबर का। टोटल 100 नंबर का क्वेश्चन होता है ना। टोटल 100 नंबर का क्वेश्चन होता है।
ठीक है ना। और 1/3 का इसमें निगेटिव मार्क भी रहता है, ये भी ध्यान दीजिए। और इसको पास करना दोस्तों क्या है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये स्क्रीनिंग लेवल का है, स्क्रीनिंग नेचर का है ना, क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसको पास करना ज़रूरी है, तभी जा करके आप स्टेज 2 के लिए अलाउ होंगे, है ना। और इसमें पूछा क्या क्या जाएगा, मैथमेटिक्स में ये सब टॉपिक्स हैं, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग में ये सारे टॉपिक्स हैं, अवेयरनेस के ये सारे टॉपिक्स हैं, है ना। और फिर स्टेज 2 के लिए आ जाइए। CBT 2 में क्या मामला है, CBT 2 में वही है, 90 मिनट का ही समय है ना, लेकिन जनरल अवेयरनेस को 50, मैथमेटिक्स को 35, रीजनिंग 35, टोटल 120 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है। टाइम यहाँ पर सेम रहता है ना। ये सिलेबस का मामला है दोस्तों, ये क्या है, सिलेबस है। 1/3 का निगेटिव मार्क, इसमें भी ध्यान दीजिए। निगेटिव मार्क रेलवे के हर एग्जाम में रहता है ना। मैथमेटिक्स का हो गया, जनरल इंटेलिजेंस का सिलेबस हो गया, है ना, जनरल अवेयरनेस का हो गया, ठीक है ना। ये रहे टोटल, ठीक है। CBT 1, CBT 2 होता है, फिर आपका होगा, है ना, फिर आपका क्या होगा, आपका DV होता है, मेडिकल होता है, फिर ज्वाइनिंग लेटर होती है ना।